बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक में एक ऐसी तासीर है, ऐसी ताकत है कि जब आप पढ़ते हो दुरूद शरीफ को या जौन सा भी सीगा पढ़ते हो, स्पेशली दुरूद इब्राहिमी, तो आपके सामने जितने भी दुश्मन होते हैं जो आपके पीछे छुप कर वार करते हैं, ये जादू या असरात या जिन्नात का मसला होता है तो सामने आ जाता है। कभी कभार ऐसी बीमारी होती है कि इंसान को समझ नहीं आती, वो डॉक्टर्स के पास भी जाता है, हर इलाज करवाता है, आलमों के पास भी जाता है, लेकिन उसकी बीमारी सामने नहीं आती तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो जब आप दुरूद पाक को पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी को पढ़ते हैं, तो आपकी सारी बीमारियां सामने आ जाती हैं और अल्लाह ताला आपके लिए ऐसी गैबी मदद भेजता है कि ऐसे डॉक्टर के पास आप चले जाते हैं कि आपका इलाज हो जाता है। या आपके दुश्मन होते हैं जो आपके पीछे से आप पे वार करते हैं या असरात होते हैं, सब सामने आ जाते हैं। दुरूद इब्राहिमी में वाकई में ऐसी तासीर है कि इंसान पढ़ता है तो बस उसी का हो के रह जाता है। वो कहता है कि मैं अब दुरूद पाक को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। एक बहन थी, वो बहुत परेशान रहती थी, उसके साथ ये मसला था कि वो कहती थी मैं दिन ब दिन इतनी कमज़ोर होती जा रही थी, दवाइयाँ भी लेती फिर भी मैं ठीक ना होती, समझ नहीं आती थी कि मुझे क्या बीमारी है। मैंने डॉक्टर से भी काफ़ी इलाज करवाए, मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स को चेंज किया, लेकिन फिर भी कोई मसले का हल नहीं निकलता था। बीमार भी बहुत ज़्यादा होती थी, चिड़चिड़ी सी हो गई थी, कमज़ोर होती जा रही थी और नई से नई बीमारियां मुझे लगती जा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मैंने दुरूद इब्राहिमी के मिरेकल्स देखे, लोगों के साथ जो मुआज़े हुए थे, लोगों की बीमारियां ख़त्म हुई थी, लोगों की ज़िंदगी में कामयाबियां आ गई, खुशियां आ गई, तो मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू कर दिया। बस दुरूद इब्राहिमी को जब मैं पढ़ती तो फोकस से पढ़ती, तवज्जो से पढ़ती, क्योंकि मैं अपनी बीमारी से इतनी थक चुकी थी, मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं था। बस दुरूद इब्राहिमी को मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान, मायूस होके दुरूद इब्राहिमी को दिल लगा के और लगन के साथ पढ़ती थी। तो वाकई में दुरूद इब्राहिमी में इतनी ज़्यादा तासीर है, जो भी मसले थे, परेशानियाँ थी, वो सामने आती गई। और जो सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में मुआवज़ा किया, वो ये किया कि जो दुश्मन थे, जो मेरे पीछे मुझ पर वार करते थे, जादू और जो भी बातें थी, वो सब मेरे सामने आ गए। मुझे तो आज तक ये भी मालूम नहीं था कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा दोस्त है। मैंने दुरूद इब्राहिमी को बहुत ज़्यादा पढ़ा। दुरूद इब्राहिमी के पढ़ने से वाकई में, सच में ज़िंदगी में मुआवज़े होते हैं, असरात ख़त्म होते हैं, परेशानियां ख़त्म होती हैं। इंसान जब पढ़ता जा रहा होता है, जितना ज़्यादा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में उतने ज़्यादा कामयाबियां लाता है, परेशानियां ख़त्म होती हैं और मिरेकल्स होते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से एक तो जादू ख़त्म होता है, नज़र बद ख़त्म होती हैं, असरात भी ख़त्म होते हैं और बीमारियां जो होती हैं, अगर आपको कोई बीमारी होती है, नज़र वग़ैरह का मसला नहीं होता, तो आपके लिए ऐसा रास्ता निकल आता है जहां से आपका इलाज और बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। एक बार मोहब्बत से और यकीन के साथ और लगन के साथ दुरूद पाक को पढ़ना शुरू करें और साथ में अस्तग़फिरुल्लाह का भी विर्द करें। इन दोनों अज़कार से आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी इंशाअल्लाह।